हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी केयर लिस्ट के बारे में। आखिर क्या है यह यूजीसी का केयर लिस्ट, क्यों इसे स्क्रैप किया गया है, क्या होते हैं प्रीडेटरी जनरल्स, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली यूजीसी के केयर लिस्ट को स्क्रैप्ड कर दिया गया है। यूजीसी हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द यूजीसी केयर लिस्ट Consortium for Academic and Research Ethics list of quality academic journals first introduced in 2018। बेसिकली यह एक टाइप का एक ऐसा लिस्ट था जिसमें डिफरेंट क्वालिटी जर्नल्स को मेंशन किया जाता था, जिसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स वगैरह जर्नल्स में पब्लिश किए जाते थे, जो कि 2018 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि अब यूजीसी ने डिसीजन लिया है कि इसके कारण से प्रीडेटरी जर्नल्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी उसके अलावा बाहर निकल के आ रही हैं, जिसके कारण से जो क्वालिटी ऑफ जर्नल्स है वो डिटोरिएट हो रही है। तो यूजीसी ने यह डिसाइड किया है कि इसको स्क्रैप किया जाए। Instead, it will provide a set of suggestive parameters for selecting journals based on the 8 criteria। और इसके अलावा इसने क्या किया है कि इसको स्क्रैप करके इसने ऐसे 8 क्राइटेरिया दिए हैं जिसके बेसिस पे जर्नल्स को बेसिकली जर्नल्स को कैटेगराइज किया जाएगा, और उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे जर्नल्स आगे पब्लिश किए जाएंगे। अब इस यूजीसी केयर लिस्ट के बारे में हम बात करें तो 2018 में हालांकि इंट्रोड्यूस किया गया टू कम्बाट द प्रॉब्लम ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स। हालांकि इसको इंट्रोड्यूस इसी मकसद से किया गया था कि प्रीडेटरी जर्नल्स जो राइज हो रहे हैं उसे रोका जा सके, बट कहीं ना कहीं ये फेल्ड हो गया, एंड दैट्स वाई अभी इसे स्क्रैप किया जा रहा है। अब प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं? सो द जर्नल्स दैट पब्लिश रिसर्च इन एक्सचेंज फॉर पब्लिशिंग फीस विदाउट चेक्स लाइक पीर रिव्यूज। ये बेसिकली ऐसे रिसर्च जर्नल्स होते थे जिसपे बिना किसी रिव्यू के इन्हें पब्लिश कर दिया जाता। दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी जर्नल्स, जो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ जर्नल्स जो है उसे डिटोरिएट कर रहा था। रीजन फॉर सेटिंग अप यूजीसी केयर कि 2018 में क्यों पहले इसे लाया गया, सबसे पहले रीजन जानते हैं लाने का, फिर स्क्रैपिंग का हमने बात किया ही है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, क्योंकि जो रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं उसके सिग्निफिकेंस को बरकरार रखने के लिए, उसके कह सकते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिश करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा लिस्ट हो जो इन जर्नल्स के इंपॉर्टेंस को बता सके। पब्लिकेशन इन जर्नल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, faculty appointments, promotion, research grants, and the quality of research publication directly impact the credibility and funding of the higher education institutions। That's why ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया था और उस समय इसलिए लाया गया था। राइज ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स, उस दौरान भी चूंकि प्रीडेटरी जर्नल्स जो है विदाउट पीर रिव्यूज, जो जनरल रिसर्च के बेसिस पे पब्लिश कर दिए जाते थे जिसपे कोई रिव्यू नहीं होता था, उसके कारण जो क्वालिटी था जर्नल्स का वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा था। तो इसको भी कंबाट करने के लिए यह लाना बहुत जरूरी हो गया था। यूजीसी कंसर्न एंड रिस्पॉन्स 2019 में, इन 2019 द यूजीसी हाईलाइटेड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पब्लिशिंग इन ड्यूबियस जर्नल्स, वार्निंग ऑफ लॉन्ग टर्म एकेडमिक डैमेज। An investigation by a leading media house in 2018 revealed over 300 publishers operating predatory journals in India charging fee between $30 to $1,800 for publication। कि इसी बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये रिपोर्टें आई कि बहुत सारे, लगभग कह सकते हैं कि 300 से अधिक जो पब्लिशर है वो प्रीडेटरी जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू फीस, जिसके कारण से इसे कंबाट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी केयर, एंड दैट्स वाई उसके बाद इन रिसर्च के बेसिस पे, इन कंसर्न्स के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे यह यूजीसी का केयर लिस्ट लाया गया इन 2018 टू रिप्लेस द प्रीवियस सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी सजेस्टेड जर्नल्स। एंड अंडर दिस केयर सिस्टम अ डेडिकेटेड यूजीसी सेल assessed journals based on the strict quality protocols। और इसके बाद जब से यह केयर लिस्ट आया तो जो प्रीडेटरी जर्नल्स थे अब उन पे एक लगाम लगा, और ये जो जर्नल अब पब्लिश होते थे वो स्ट्रिक्ट क्वालिटी और प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद ही उन्हें पब्लिश किया जाता था। रीजन फॉर विड्रॉइंग यूजीसी केयर लिस्ट। अब बात आता है कि अगर मान लेते हैं इसे इसी मकसद से लाया गया था कि क्वालिटी ऑफ जर्नल्स मेंटेन रख सके, तो अब क्या ऐसा हुआ है कि इसे स्क्रैप करने की जरूरत पड़ गई है? सो कंसर्न विथ यूजीसी केयर लिस्ट, क्या क्या कंसर्न्स थे?
जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया टू इंश्योर ओनली रेप्यूटेबल जर्नल्स वेयर कंसीडर्ड फॉर फैकल्टी सिलेक्शन, प्रमोशन एंड रिसर्च फंडिंग, हाउएवर इट फेस सेवरल क्रिटिसिज्म। क्या क्या क्रिटिसिज्म था? ओवर सेंट्रलाइजेशन, कि जो कह सकते हैं जो जनरल टाइप के जो जर्नल्स थे उनका पब्लिकेशन अब बंद होने लगा, कुछ ही लोगों का सेंट्रलाइजेशन होने लगा उस केयर लिस्ट पे, तो जिसके कारण उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। डिले इन एडिंग और रिमूविंग जर्नल्स, लिमिटेड इंक्लूसिविटी particularly in fields like Tamil studies, lack of transparency leading to the exclusion of highly respected Indian language journals। अब चूंकि कुछ लोगों का सेंट्रलाइजेशन था, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो नहीं रही थी, तो कुछ लोग का ही उसमें जर्नल पब्लिश हो रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे जर्नल्स जो थे वो नेग्लेक्ट किए जा रहे थे। बहुत सारे लैंग्वेज के जो पर्टिकुलर लैंग्वेज के जर्नल होते थे उनको नहीं पब्लिश किया जा रहा था। शिफ्ट टू डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। The UGC argue that decentralization will help combat predatory journals more effectively, make institutions responsible for evaluating journals, allow flexibility for institutions to develop their own mechanism aligned with UGC suggested parameters, जो 8 parameters suggest किए अभी ने, ensure evaluation models can adapt to evolving fields and disciplinary needs। तो that's why UGC ने अब इस अप्रोच से, केयर लिस्ट के अप्रोच से शिफ्ट होकर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जारी किया है, और ऐसे पैरामीटर्स उसने सजेस्ट किए हैं जिसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद डिसाइड करे, तब जाके वो जर्नल्स को पब्लिश कर सकते हैं। एक्सपर्ट कमिटी रिव्यू 2013 में भी एक रिव्यू कमिटी बैठी थी, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि ओवर रेगुलेशन एज हाईलाइटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच क्रिटिसाइज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द केयर लिस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विथ नो क्लियर रीजनिंग ऑफ फॉर जर्नल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, और इसके कारण से बहुत सारा डिले भी होता था। इनएफिशिएंसी इंक्लूडिंग डिले इन एडिंग हाई क्वालिटी जर्नल्स एंड सडन रिमूवल अफेक्टिंग द फैकल्टी कैरियर्स, एंड स्पेशली जो डिले का सिस्टम था जिसके कारण से ऑन टाइम जो जर्नल्स रिलीज होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे। कंसर्न्स फॉर एकेडमिक्स, एक्सपर्ट पॉइंटेड आउट दैट केयर वाज नॉट एग्जॉस्टिव एंड क्रिएटेड प्रेशर टू पब्लिश इन स्पेसिफिक जर्नल्स। Academics often receive offers to pay for publication, raising concern about predatory practices। So ये सब रीजन थे जिसके कारण से इसे अभी खत्म किया जा रहा है। कंसर्न्स ओवर स्क्रैपिंग द लिस्ट, अब ये भी कंसर्न है कि अगर स्क्रैप कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कतें आएंगी। पोटेंशियल राइज ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स की, फिर से जो 2018 के दौरान जो सिस्टम था कि जो प्रीडेटरी जर्नल्स है वो फिर से राइज करना स्टार्ट करेंगे। लैक ऑफ पब्लिकेशन कंसल्टेशन, कि चूंकि यहाँ पे अब केयर लिस्ट है नहीं, तो जो एक पीर रिव्यू होना चाहिए था, एक्सपर्ट रिव्यू होना चाहिए था, जो कंसल्टेशन होना चाहिए था, अब वो नहीं हो पाएगा, तो फिर से क्वालिटी ऑफ जर्नल्स जो है वो मे बी डिटोरिएट कर सके। न्यू अप्रोच क्या होना चाहिए टू द जर्नल इवैल्यूएशन, जो सजेस्टिव पैरामीटर्स है, जो 8 पैरामीटर सजेस्ट किए गए हैं यूजीसी के द्वारा, वो नॉन बाइंडिंग सजेस्टिव पैरामीटर्स है जो कि इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेंगे सेल्फ असेसमेंट ऑफ जर्नल्स में, ताकि जर्नल्स के क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जारी किया जा रहा है तो इंस्टीट्यूशन को अब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि वो अपने जर्नल्स की क्वालिटी को मेंटेन रखे, रिस्पॉन्सिबली उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है फॉर डेवलपिंग देयर ओन मैकेनिज्म टू इवैल्यूएट द जर्नल्स। डिसेंट्रलाइजेशन एंड एकेडमिक फ्रीडम, अब चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन है तो एकेडमिक्स को भी फ्रीडम है कि वो किस तरीके से चीजों को प्रमोट करते हैं। एकेडमिक प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, एकेडमिक फ्रीडम एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, अब उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि जो जर्नल्स होंगे वो बेस्ड होने चाहिए ऑन डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे, और उसी के बेसिस पे जर्नल्स को पब्लिश किया जाना चाहिए। सो ये था यूजीसी का केयर लिस्ट जिसे रिसेंटली स्क्रैप किया जा रहा है। थैंक यू।